नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्टॉक की। इसका जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था तभी स्टॉक का प्राइस 64 रुपीज़ के करीब चल रहा था और अभी स्टॉक का प्राइस 114 रुपीज़ के करीब चल रहा है। यानी अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता तो लगभग आपका पैसा डबल हो चुका होता। ऐसे कई स्टॉक्स के वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आते हैं फिर से स्टॉक के प्राइस के ऊपर। इसका अभी क्लोजिंग प्राइस 114.20 रुपीज़ का है और इसका जो डे लो है वो 110 रुपीज़ और डे हाई 120 रुपीज़ का है। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें इस स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। इस स्टॉक की डिटेल इन्फॉर्मेशन को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही में इसका जो नया क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसको भी डीपली डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें। पहले कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं, कैसे कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई थी। 2016 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, -8 करोड़। 2017 में भी नेगेटिव में ही देखने मिला, -5 करोड़। 2018 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ब्रेक इवन में आ गया था, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। 2019 में हमें बाउंस बैक देखने मिला और 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी में देखने मिला। 2020 में 17 करोड़, 2021 में 18 करोड़, उसके बाद 19 करोड़। यानी पिछले इन 3 सालों में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को अच्छे से मेंटेन किया था और 2023 में भी हमें अच्छा खासा ही नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है, 14 करोड़। तो कंपनी अभी एक स्टेबल पोजीशन में है और प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, इसलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अभी के लिए तो सेफ लग रहा है। अब बढ़ते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। पहले देखते हैं सेल्स के नंबर्स। दिसंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 20.8 करोड़ का हुआ था। उसके बाद हमें राइज अप देखने मिला 33.3 करोड़। उसके बाद एक फिर से डाउनफॉल 23.6 करोड़। सितंबर 2023 में 32.6 करोड़ के सेल्स कंपनी ने जनरेट किए थे और इस लेटेस्ट क्वार्टर में यानी दिसंबर 2023 में कंपनी ने 27.1% के सेल्स को जनरेट किया है। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें हमें 30% तक राइज अप देखने मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इसमें 25% का एक डिक्लाइन देखने मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी को नेट प्रॉफिट 4.43 करोड़ का हुआ था। उसके बाद 3.45 करोड़, जून में 3.18 करोड़। हालांकि जून के क्वार्टर में हमें सेल्स भी कम देखने मिले थे। सितंबर के क्वार्टर में 11.7 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में 7.65 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है। यानी नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम ही सिनेरियो देखने मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा सा ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर एक छोटा सा डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो एक पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट इंटेंस टेक्नोलॉजीज का हमें देखने मिल रहा है। अब कंपनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। Incorporated in 1990, Intense Technologies Limited develops software products that are designed for data analytics and provides tech-enabled services for organization। तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स डेटा एनालिटिक्स और टेक एनेबल्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को। ITL is basically a cloud-based global enterprise software products and services company. Software products are used globally for digital transformation। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज होते हैं। मिस्टर मधुकर नायक रिजाइंड एज CFO एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय मिस्टर नितिन सरदा ऑन जून 1, 2023। तो हाल ही में ये एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट था जो कि 2023 में था, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मधुकर नायक ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था एज अ CFO और नितिन सरदा ने उनकी पोजीशन ले ली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जून 2023 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.08% की थी और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास थी। सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें बढ़ते हुए देखने मिली 20.71% और पब्लिक की होल्डिंग 79.29% की थी। दिसंबर में हमें सेम ही सिनेरियो देखने मिल रहा है जैसे कि हमें सितंबर 2023 में देखने मिल रहा है। प्रमोटर्स ने कोई भी माल बेचा या खरीदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अब इसका जो हाई है वो 122 रुपीज़ का है, लेकिन प्राइस ने एक बार 130 रुपीज़ को भी टच करके आया था इस महीने में, और दिसंबर के पहले भी
130 रुपीज़ के लेवल्स को प्राइस टच करके आया था नीचे। तो इसलिए 130 रुपीज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो 130 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करना होगा। और इसके अगर सपोर्ट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 101 रुपीज़ का देखने में मिलता है। और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 73 रुपीज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर इस स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कंसल्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक डिटेल्स की। कंपनी का मार्केट कैप 265 करोड़ का है, यानी बहुत ही स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए इस कंपनी में कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट ग्रोथ तो फिलहाल नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3% का है, जो कि ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर 7.32 रुपीज़ का है। कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड कंपनी करती है। 8.53% का डिविडेंड पे आउट हमें देखने में मिल रहा है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।